बिजनेस में अगर आपको कोई चॉइस नहीं दे रहा है 100% फेल होने की गारंटी मैं व्हाइट पेपर पे लिख के देता हूं। वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा क्योंकि बहुत लोग बेवकूफ बने हैं। आप मत बनिएगा। आपके मन की बातें जो आपके सपनों की दुकान में वैरायटियां होनी चाहिए वो है कि नहीं है, नहीं तो उठ जाइए वहां से। आप भी वो गलती मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लोग उसी लालच में जाके फंसते हैं और वही गलतियां करते हैं। अगर 100-150 साड़ी के सैंपल देखने के बाद अगर उस दुकान से आप 5 लाख का माल ले रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई है ही नहीं। और ऐसे हजारों व्यापारियों के पैसे बर्बाद हुए हैं। अब आप बोलोगे कैसे, मैं बताऊं बिल्कुल साक्षात। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ज्यादातर लोग 50 रुपए में साड़ी, 100 रुपए में साड़ी, 80 रुपए में साड़ी, 60 रुपए में साड़ी रील देख के वहां पहुंच जाते हैं। तो वहां से 2.5 लाख 3 लाख का माल लेके आ रहा है, तो फेल होने का कारण तो वही है। और दूसरी चीज दोस्तों, महत्वपूर्ण कारण है फेल होने का। तो आपके पास 21वीं सदी का बिजनेस करना है तो वैरायटी कितनी है, और इसका साक्षात उदाहरण इस वीडियो में दूंगा दोस्तों मैं आपको। कोई हमारा बुरा करे वो उसका कर्म है दोस्तों, हम किसी का बुरा नहीं करें यह अपना धर्म है। दोस्तों नमस्कार। सूरत में मैंने हजारों आदमी जो बाहर से आए नए परचेजिंग करने के लिए, नई दुकान करने के लिए और फेल हुए, ऐसे हजारों लोगों से मैंने बात की दोस्तों। उन हजारों लोगों का फेल होने का कारण मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं और बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप भी वो गलती मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लोग उसी लालच में जाके फंसते हैं और वही गलतियां करते हैं और ऐसे हजारों व्यापारियों के पैसे बर्बाद हुए हैं। दोस्तों वो पैसे बर्बाद मत कीजिए। मैंने कम से कम आत्मा से रो रहे थे ऐसे व्यापारियों के इमोशनल सुने, लेकिन जब मैंने सारांश निकाला, मेरी 21 साल की मेहनत और ये काम किया हुआ उसकी तपस्या का फल निकाला, तो एक वो गलती कर रहे हैं लोग जो अब नए कोई गुजर रहे हैं इस व्यापार में, नया करने के लिए वो गलती ना करें दोस्तों। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लाइफ चेंज होगी। अगर आपको कपड़े का बिजनेस करना है ना, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है कि आप भेड़ चाल के जैसे, एक हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं लड़ी कुएं में गिर रही है, पूरी की पूरी लड़ियां उसी कुएं में जा रही है। दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे व्यापारियों से बात की है कि अगले की दुकान में 20 डमी पड़ी है। कितनी डमी पड़ी है? 20 डमी पड़ी है लेगिंग्स की, और वहां पर जाके वो 50,000 की लेगिंग्स लेके आ रहा है। अगले के दुकान में 50 से 100 साड़ी के सैंपल पड़े हैं और वो वहां से 2.5 लाख 3 लाख का माल लेके आ रहा है, तो फेल होने का कारण तो वही है। अब आप बोलोगे कैसे, मैं बताऊं बिल्कुल साक्षात। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ज्यादातर लोग एक तो इस चक्कर में जाते हैं, जब कोई व्यापारी दिखाता 50 रुपए में साड़ी, 100 रुपए में साड़ी, 80 रुपए में साड़ी, 60 रुपए में साड़ी, रील देख के वहां पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी मूर्खता वही है दोस्तों, जब तक बंदे की कैपेसिटी चेक, उसके रिव्यू चेक, ये सब नहीं करो, किसी भी फर्म में जाके पैसे मत लगाइए। और दूसरी चीज दोस्तों, महत्वपूर्ण कारण है फेल होने का कि जो दिखाया, क्योंकि एक नया व्यापारी होता है उसके लिए तो वही स्वर्ग होता है। अगर उसने ये देखा तो उसके लिए उससे ज्यादा, इसलिए बोलते हैं दोस्तों, कोटे में स्नान जो करता है वो कोटा ही देखता है, जो तालाब में करता है वो तालाब में देखता है, जिससे समुद्र में स्नान करना है वो समुद्र है। अब चारों चीजों में फर्क है दोस्तों आज की आपको नई दुकान चालू करनी है तो आपके पास 21वीं सदी का बिजनेस करना है तो वैरायटी कितनी है। नो डाउट आपने 5 रुपए कोई महंगा ले लिया कहीं से माल, कोई बड़ी बात नहीं है बिजनेस में। मैं 21 सालों से बोल रहा हूं। अगर आपने कोई जाके 1,000 रुपए की साड़ी 1,010 में ले ली, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रिटेल काउंटर पे 1800, 1900, 2000 में बिकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने 10 रुपए ज्यादा ले लिया, लेकिन चॉइसेबल माल दे दिया, वो बहुत बड़ी बात है। और 99% व्यापारी फेल होने का मतलब है चॉइसेबल माल नहीं ले जा पाता है, और इसका साक्षात उदाहरण इस वीडियो में दूंगा दोस्तों मैं आपको। दोस्तों जब तक चॉइसेबल माल नहीं मिले उस दुकान से परचेजिंग मत करो। बंदा वैरायटी कितनी दे रहा है, मेंशन कितनी कर रहा है, क्योंकि मैं आज आपको एक उदाहरण देता हूं। आप तमिलनाडु से मेरे पास आ रहे हो या उत्तर प्रदेश से मेरे पास आ रहे हो, और यहां पर आपको गुजरात में खाना खाना है और आपको मीठी दाल नहीं भावे, और हम आपको बोले भाई साहब ये मीठी दाल ही है, तो क्या करोगे? मजबूरी में खाओगे। तो क्या हुआ? मजबूरी में अपन ने वेस्टेज अपने शरीर का नाश किया। वैसे ही आप किसी की दुकान पे जाते हो, 10 से 20 आइटम देखते हो, वहां से परचेजिंग कर लेते हो, वो मजबूरी में किया। ना तो आपने आगे जाने का सोचा, ना आपने वहीं से ले लिया। आपका फेल होने का कारण वही है दोस्तों।
अगर मैं आपको बोलूं अहमदाबाद से सूरत आना है और मैं बोलूं साइकिल पे ही जाना है, पॉसिबल होगा? लेकिन क्या करेगा आदमी, मजबूरी में अकेला है, दूसरा कोई साधन नहीं है, तो क्या करेगा? ले साइकिल पे ही आएगा। अगर मैं आपको बोलूं भाई साहब साइकिल है, ये बाइक है, ये कार है, यहाँ से बस भी है और इसके आगे ट्रेन भी है और इधर फ्लाइट है, कितने साधन दे दिए। अब आपकी चॉइस बनती है कि मेरे एरिया में कौन से, मेरी कैपेसिटी, मेरे जो एरिया में ग्राहक है वो कैसे हैं। साइकिल वाले हैं तो साइकिल वाला माल लेके जाओ, कार वाले हैं कार वाला माल लेके जाओ, अगर फ्लाइट वाले हैं तो फ्लाइट वाला माल लेके जाओ, और अगर बस वाले हैं तो बस वाला, और ट्रेन है तो ट्रेन वाला। यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। और अजीत जोन ये समझा रहा है लोगों को, यह पहला चैनल है जो समझा रहा है लोगों को कि ऐसी मूर्खता मत कीजिए। जब तक चॉइसेबल माल कोई कंपनी नहीं दे रही है आपको, वहां से परचेजिंग मत कीजिए दोस्तों, नहीं तो वही खड्डे में गिरोगे। भैया जिसके पास चॉइस नहीं है वो कैसे कपड़ा बेचेगा। आज मैं लेगिंग्स जेगिंग्स में 490 वैरायटी मेंटेन की है। कितनी? 490। अगर कोई मेरे पास आता है तो लेगिंग्स में बोलता हूं तेरे को कितनी वैरायटी, तेरी कैपेसिटी चाहिए उतनी ले ले। अगर मेरे पास कुर्ती में आता है तो कुर्ती दिखाता हूं, कुर्ती दिखाने के बाद उसे बोलता हूं कुर्ती नहीं समझ में आ रही भाई साहब, कोई बात नहीं, आप पाकिस्तानी सूट देख लो, रेडीमेड 3 पीस। अगर उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है ये काउंटर का, तो मैं उसे बोलता हूं भाई टॉप्स ले ले, टी शर्ट वगैरह। अब टी शर्ट में 2000 वैरायटी है। एक रेडीमेड सूट कुर्ती लेने वाले को मैंने कितने ऑप्शन दे दिए? 4 ऑप्शन, कि तू ये नहीं लेता तो ये ले ले, ये नहीं लेता तो ये ले ले। और ऐसा नहीं है कि 50-50 सैंपल रख के 4 वैरायटी की दुकानदारी बना ली। हर एक वो डिपार्टमेंट में अगर टॉप्स लेना है तो टॉप्स में आपको 2500 सैंपल मिलेंगे। कितने? 2500 सैंपल मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। बिजनेस में अगर आपको कोई चॉइस नहीं दे रहा है, 100% फेल होने की गारंटी मैं व्हाइट पेपर पे लिख के देता हूं। भैया 5 रुपए ज्यादा ले लिया किसी ने लहंगों पे, साड़ी पे, कोई बड़ी बात नहीं है, रिटेल काउंटर पर वैसे ही डबल में बिकना है। लेकिन चॉइसेबल माल दे दिया, आप साउथ इंडिया से आ रहे हो, आपको इडली डोसा सांभर मिल गया, तो आपको तो भैया मन का हारा हार है, मन का जीता जीत है। भैया मन का जो आ जाए उसमें फिर 1 करोड़ भी खर्च हो जाए कोई टेंशन नहीं है। आपको चॉइसेबल माल ही नहीं मिल रहा है, आपके ग्राहक क्या लेंगे वो माल ही नहीं मिल रहा, तो क्या दुकानदारी चलाओगे। मैंने ऐसे हजारों व्यापारियों को फेल होते हुए देखा। उन लोगों ने वो गलती की, आप मत कीजिएगा दोस्तों। थोड़ा घूमिएगा, भटकिएगा, कौन बंदा आपको चॉइसेबल माल दे रहा है, कौन आपको वैरायटी दे रहा है और कितनी वैरायटी दे रहा है। भैया अगर 100-150 साड़ी के सैंपल देखने के बाद अगर उस दुकान से आप 5 लाख का माल ले रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई है ही नहीं। वैरायटी कितनी दे रहा है, और वैरायटी रखने के लिए ये 56 इंच का चाहिए भैया, पैसे लगाने पड़ते हैं। जितनी वैरायटी मुझे रखनी पड़ेगी भैया, यहीं से ही दुकानदारों की कैपेसिटी पता लगती है। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा क्योंकि बहुत लोग बेवकूफ बने हैं, आप मत बनिएगा। मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, अगर आपने भी वही बेवकूफ़ी की, आपने कहीं से भी, हिंदुस्तान के कोई भी कोने से मान लो, नॉट अजीत जोन, कहीं से भी लो, लेकिन आपको चॉइस कितनी दे रहा है। आपके मन की बातें, जो आपके सपनों की दुकान में वैरायटियां होनी चाहिए, वो है कि नहीं है? नहीं तो उठ जाइए वहां से, मुझे और देखना है। क्योंकि जहां से आपने माल लिया वो कोटे में से स्नान किया दोस्तों। आपने तालाब भी नहीं देखा, समुद्र भी नहीं देखा। जब समुद्र देखोगे तो आपकी आंखें खुली जाएगी कि मैंने क्यों मूर्खता की, क्यों मेरी दुकान नहीं चली। उसका कारण महत्वपूर्ण यही है दोस्तों। इस चीज़ को जितना शेयर कर सकते हो कीजिएगा, कहीं से भी परचेजिंग करो। अगर आपके मन की बात नहीं कर रहा है, आपके मन की वैरायटी नहीं दे रहा है, उठ जाइए उस दुकान से। कोई शर्म रखने का, उसकी छोकरी थोड़े लानी है अपने को। दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। हज़ारों लोगों की बातें सुनने के बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। ये मैं मेरे लिए भी नहीं बना रहा हूँ, मैं उन हज़ारों व्यापारियों को जो नया अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। चॉइसेबल माल कौन दे रहा है, कितनी वैरायटी दे रहा है, क्योंकि कोई भी दुकान वाला है ना भैया, इतनी वैरायटी मेंटेन करेगा ना तो उसमें करोड़ों रुपए चाहिए, मुझे पता है, क्योंकि मैं 21 सालों से हूँ। और ये करोड़ों रुपए हर एक की कैपेसिटी नहीं है। एमलिया का तेमलिया करके, एमलिया का तेमलिया करके, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं, वही करके, वही घूम फिर के एक ही आइटम की 10-12 डिजाइन बिला के 12-12 पीस दे के और अगले को रवाना कर देता है। जब आदमी घर पहुंचता है तब बोलता है अरे यार ये तो साला एक ही जैसा कपड़ा है। जब उसको 2-3 महीने दुकानदारी करता है फिर वो माथा पकड़ता है, फिर वो उसे रिटर्न ला के देता है। फिर सोनार के पास 3 बार सोना चला जाता है तो सोना रहता है क्या? नहीं रहता।
ये जनरल नॉलेज की बात है। और मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि मैंने आज तक कोई वीडियो में नहीं बोला कि मैं माल रिटर्न चेंज करता हूँ ना, हमने नहीं बोला, क्योंकि हम रिटर्न चेंज करते ही नहीं है भैया। हम वो माल ही नहीं देते हैं ग्राहक को जो जिसको रिटर्न लाना पड़े। इसलिए अजीज जोन के हज़ारों वीडियो में आज तक कोई वीडियो में नहीं बोला कि रिटर्न एक्सचेंज हो जाता है। ये जो बोलते हैं ना, उनका धंधा वही है। इनसे बच के रहिएगा, सावधानी से अपना व्यापार कीजिएगा और इस चीज़ को एक गांठ मार के सोच लीजिएगा अगर नया बिजनेस कर रहे हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। ऐसी जानकारी के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूँगा। प्रणाम।